नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद शुरू हो चुका है। इसी को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई है। वर्तमान उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री महाकाल लोक टीवी के स्टूडियो में। अनिल जी, आप बताइए कि भाजपा अपने आप को क्या कमजोर महसूस कर रही है चुनाव को लेकर के? भाजपा पूरे आत्मविश्वास से लबरेज है और भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की है, जिससे जनता जनार्दन को जो लाभ मिला है उससे हमें पूरा विश्वास है, और जो विकास की गंगा बहाई है उससे हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है और हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। भाजपा सांसद और मंत्रियों को चुनाव में और मैदान में उतार रही है, तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? क्या क्षेत्रीय विधायक पर बीजेपी को, भाजपा को भरोसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि ये राजनीतिक कूटनीति रणनीति का हिस्सा है, और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो सोचा तो वो कुछ प्लानिंग के साथ ही एक जो है निर्णय लिया गया है। इसका मतलब ये नहीं निकालना चाहिए कि भाई इनको क्यों लड़ाया, क्यों नहीं लड़ाया। वो भी एक कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हम सब कार्यकर्ता है। अगर संगठन हमको कोई आदेश देता है तो उसका पालन करना हमारा फर्ज है, और सभी हमारे जितने भी बड़े नेता हैं उस सबने संगठन की बात को मानते हुए मैदान में कूदे हुए। बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं उनके सामने कांग्रेस ने रामायण में बजरंगबली का किरदार निभाने वाले विक्रम को टिकट दिया है। तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? क्या मुकाबला होगा इनके दोनों के बीच में? एक सेलिब्रिटी को टिकट देना मतलब आप समझ रहे हैं? सेलिब्रिटी को टिकट दिया है, ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है, लेकिन माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने, मैंने बताया ना, जो विकास कार्य करे हैं, जो विकास की गंगा बहाई है, बुधनी में भी उन्होंने कई इंडस्ट्रियाँ भी लगाई है, नेशनल हाईवे बनाए हैं, और वहाँ के लोगों की दशा और दिशा बदलने का जो काम किया है। मध्य प्रदेश की तो कराई है, लेकिन उनका क्षेत्र बुधनी में तो पहले भी गया हूँ और अभी भी गया हूँ, तो मैं देखा है। तो और अभी विदिशा में मेरे को प्रभारी बना के भी भेजा, तो मैं उस क्षेत्र में पूरा घूम के आया हूँ। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की लोकप्रियता है, तो कोई भी सेलिब्रिटी लड़ता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी ने सीएम का चेहरा फेस नहीं किया है अभी तक, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? क्या बीजेपी परिवर्तन चाहती है सीएम को लेकर के? और आने वाले चुनाव में कौन सीएम हो सकता है, कैलाश विजयवर्गीय या नरोत्तम मिश्रा? आपका क्या कहना है इसको लेकर के? ये देखिए, मीडिया का एक फैलाया हुआ, मीडिया एवं कांग्रेस का फैलाया हुआ एक बोलना चाहिए ना सुबह है कि अरे मुख्यमंत्री शिवराज जी को वो नहीं करा, प्रोजेक्ट नहीं करा, ये ऐसा। भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट करा है, हमेशा करा है। कमल का फूल जी, हमारा भाजपा कमल के फूल को लेकर के चुनाव, कमल के फूल को लेकर हम पहले भी चुनाव लड़े हैं और जीतते आए हैं जी। आज भी हमारा जो है कमल का फूल निशान है। और रहा तो मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा 18-20 साल से हैं, उनसे बड़ा नेता कौन है मध्य प्रदेश में? ये तो कांग्रेस गुमराह करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस का मेरा ये कहना है कि वो अपनी चिंता पाल लेना, लड़ाई तो उनके यहाँ है, हमारे यहाँ थोड़ी है। हमारे यहाँ तो कौन है? माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी हैं, तो नरेंद्र सिंह जी तोमर हैं, तो कैलाश विजय, सबको चुनाव समर में उतारा, तो सब लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे? अब इनको क्यों तकलीफ हो रही कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? तो क्योंकि अभी राजनीति गरमाई हुई है, इसी को लेकर के वो हमारी चिंता ना करे, वो तो अपनी चिंता करे। अभी उन्होंने जो 144 जो दिए हैं, अभी मैं देख रहा था कि आलोट में प्रेमचंद गुड्डू जो पूर्व सांसद थे, उन्होंने ताल ठोक लिए कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा, और उनके कौन चल रहे हैं फेसबुक पे आ रहा है। तो वो देखे कि उनकी बेटी को सांवेर से दिया है और वो कहीं आलोट मांग रहे थे, तो ये विद्रोह तो उनमें है, हमारे यहाँ इसमें नहीं है। अभी जो सीएम ने जो योजना चलाई है, लाडली बहना हो गई, अननेसेसरी और भी काफ़ी सारी योजनाएं, क्या सरकार बनने के बाद ये लगातार जारी रहेगी या फिर और भी इन योजनाओं में कुछ बढ़ोतरी की जाएगी?
देखिए, जो भी मध्य प्रदेश सरकार ने पहले भी योजनाएं बनाई, चाहे वो संबल योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, कन्यादान योजना हो, चाहे वो तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे वो लैपटॉप की योजना हो, स्कूटी, हमने जो भी योजनाएं बनाई उसको धरातल पे लाए और हमने उसका पालन भी करा और उससे लोगों को फ़ायदा भी हुआ, हितग्राहियों को लाभ भी मिला। अभी जैसे लाडली बहना योजना है, तो ये जब हमारी सरकार आएगी तो सतत चलेगी। ये कमलनाथ की सरकार जब 15 महीने आई थी तो उन्होंने तो आते से ही रोना गाना चालू कर दिया था, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, सब खजाना खाली है। फिर जब 15 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इन्होंने तो सब योजना बंद कर दी थी कमलनाथ सरकार ने। कन्यादान योजना में इन्होंने बोला 51,000 रुपये देंगे, तो कहाँ दिए? बेटियों की शादी हो गई, बेटियों के लाल गोपाल आ गए, लाडली लक्ष्मी आ गई, बेचारी बेटियाँ तो टकटकी लगा के इंतजार ही करती रही कि उनको पैसा मिलेगा, उनका कन्यादान योजना का पैसा मिलेगा, तो वो पैसा नहीं दिया। इन्होंने बोला 2 लाख कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, वो भी इन्होंने नहीं करा। इन्होंने बोला कि हर युवा को, बेरोजगार युवा को 4,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज भी एक युवा, मैं तो आपसे भी पूछ रहा हूँ, आपको भी कभी मिला क्या? बेरोजगार रहे होंगे उस टाइम, तो बेरोजगारी भत्ता किसी युवा को दिया क्या? तो ये झूठ और झूठ बोलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, उसका पालन अक्षर से करती है। और आपका जो प्रश्न है कि ये योजनाएं चलती रहेंगी, हमारी सरकार आ रही है, ये योजनाएं सतत चलती रहेंगी और हम जो है हितग्राही को सतत लाभ मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री हर बार लाडली बहना करते हैं और लाडली बहना को काफ़ी योजना देते हैं। इसमें भांजों का कहना है कि हमारा क्या होगा, इसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, आप देखेंगे तो भांजों के लिए भी योजना बनाई है। सीखो कमाओ योजना, जिसमें 8,000 रुपये दे रही मध्य प्रदेश सरकार। भांजों को भी वो दे रहे हैं हम, साइकिल उनको भी दिए जी। उनको भी मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत बेटी हो या बेटा हो, अगर वो अच्छे परसेंटेज ला रहे तो उनका फीस देने का काम अगर कोई कर रहा है तो मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। ऐसा नहीं है, भांजों के लिए भी काफ़ी योजनाएं हैं, रोज़गार की योजना है, कितनी योजना है जो मध्य प्रदेश सरकार ने, बेटा बेटी किसी में फ़र्क नहीं करा और सबको योजना में सबको लाभ मिले और सबको वो हो, इसलिए ये योजनाएं लागू है और ऐसा बेटे कोई नहीं सोच रहा। रोजगार के लिए क्या है, महिलाओं के लिए भी आगे कुछ योजना? कितनी सारी योजना है कि आज आप देखिए, उज्जैन का ही मैं उदाहरण देता हूँ कि जब 90 के दशक में पहले यहाँ पे हीरा मिल, विनोद मिल, इंदौर टेक्सटाइल, श्री सिंथेटिक्स, मॉडर्न फैक्ट्री, इसको पाइपलाइन, इसको फैक्ट्री, ऐसे करके 10 इंदौर टेक्सटाइल, ऐसे 8-10 फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी जिसमें लगभग 11 से 12,000 लोग यहाँ पे कर्मचारी काम करते थे। उसके बाद कांग्रेस शासन में ये सब धीरे धीरे ख़त्म हो गई। वह जब चुनाव लड़ा लोकसभा का तो लोगों का यही था, बहुत पहले से मुद्दा चल रहा था कि यहाँ पे बाबा महाकाल ही हैं, बाकी यहाँ कोई भी नहीं, यहाँ पे रोज़गार होना चाहिए, उद्योग होना चाहिए। और मैंने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि हम यहाँ पे उद्योग लगाएंगे। आज मुझे बड़ा कहने में गर्व है कि आज यहाँ पे विक्रम उद्योगपुरी हमने इंडस्ट्री एरिया डेवलप करा है, जिसमें हम मेडिकल डिवाइस, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 4 मेडिकल डिवाइस दिए, जिसमें से एक मेडिकल डिवाइस यहाँ उज्जैन में दिया, जिसके अंतर्गत बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं। यहाँ बेस्ट आ गई, यहाँ पे अमोल आ गई, यहाँ फेना आ गई, ऐसी कई कंपनियाँ हैं जिसमें एक कंपनी में 4-4, 5-5 हज़ार युवाओं को रोज़गार मिलेगा, बेटियों को रोज़गार मिलेगा। तो आज यहाँ पे रोज़गार डेवलप हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि महाकाल लोक बनने के बाद यहाँ तीर्थयात्री दर्शनार्थी भी यहाँ आए हैं, जिसके कारण पर्यटन का भी काफ़ी, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है। और यहाँ पे होटल हो या लॉज हो या ऑटो रिक्शा हो या ई रिक्शा हो, सबको रोज़गार मिल रहा है। तो उज्जैन की दिशा और दशा बदलने का काम तो हुआ है। और ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी ये सब हो रहा है, इंडस्ट्रियाँ लग रही है। माननीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात करी तो उसमें कई जो अपने हिंदुस्तान के या भारत के कितने ही उद्योगपति हैं जो नई इंडस्ट्रियाँ लगा रहे हैं और उनको बेनिफिट दिया जा रहा है ताकि युवाओं को रोज़गार मिले। मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या है, क्योंकि लगातार घटनाएं सामने आ रही है। जैसे कि आपने अभी बताया कि उज्जैन में भी धार्मिक स्थल है, लेकिन कुछ टाइम पहले ही धार्मिक स्थल होने के बावजूद एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ में घटना घटित हुई है। उसको लेकर के क्या आपका कहना है? किस प्रकार की सुविधाएं रहेंगी महिलाओं के लिए, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, या फिर महिला कहीं बाहर जा नहीं सकती हैं? आज
डर के मारे आज महिला भली अब ये हो गया है कि महिला अपने आप को पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं इस चीज को लेकर के अपने आप को बचाने के लिए डर के मारे वापस से पीछे कदम कर रही हैं। नहीं, ऐसा माहौल नहीं है कि महिलाएं डरी हैं या ऐसा है, लेकिन जो आप बात कह रही 12 साल की बच्ची के साथ जो गलत काम हुआ है वो तो वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। हमारे उज्जैन धार्मिक नगरी है, यहाँ पे ये घटना हुई है, इससे हम भी काफ़ी शर्मिंदा हैं। मैं इसको बिल्कुल मतलब एकदम सच्ची बात कहूँगा कि मुझे आंसू भी आए, मैं रोया भी कि यार ये क्या घटना हो गई। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने, पहली मध्य प्रदेश सरकार है जब मैं विधायक था 2013 से 18 के बीच में, पहली बार कोई अगर कभी कोई बेटी के साथ कोई दुराचार हो जाए, कोई ऐसा गंदा काम हो जाए, उसके लिए अगर किसी सरकार ने फांसी का प्रावधान दिया था तो वो थे मध्य प्रदेश सरकार, उसके मुखिया थे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, और मैं भी उस टाइम विधायक हुआ करता था। फिर केंद्र सरकार ने भी उस बिल को पास करा है, और बेटियों के साथ अगर कोई भी दुर्व्यवहार होता है, कुछ ऐसी घटना होती है, तो उसके लिए सीधे अभी फास्ट ट्रैक पे उसको हमने, जो भी अपराधी है उसको फास्ट ट्रैक पे लाके और उस बेटी को न्याय मिले और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि ये दुनिया को मैसेज जाए कि ये गलत काम करना पाप है, और पाप ही है, सही बात है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, लेकिन बेटियां यहाँ सुरक्षित हैं और बेटियां यहाँ पे आराम से जाती हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं। तो ऐसा कहना गलत है कि यहाँ बेटियां असुरक्षित हैं। नहीं, असुरक्षित नहीं, ये कहना ये नहीं है, लेकिन आगे क्या योजना रहेगी महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए कि कुछ कड़े प्रावधान ऐसे किए जाएं जिससे महिला एक निडर के साथ निकल सके मार्केट में? प्रावधान तो पूरे हो रहे हैं और कड़ी से कड़ी सजाएं मिल रही है, मकान ध्वस्त हो रहे हैं ऐसे अपराधियों के, उनके विरुद्ध कड़ा कार्रवाई हो रही है, उसके फास्ट ट्रैक पर उनको लाके सजाएं दी जा रही हैं। और मतलब बेटियां, हम तो ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश नहीं, देश की बेटियां, क्योंकि चूँकि मैं सांसद भी हूँ, तो देश की बेटियां सब हमारी अपनी बेटियां हैं। तो कौन पिता या कौन भाई ये चाहेगा कि उनकी बेटियों के साथ कोई गलत हो? हमारे मोदी जी भी यही कहते हैं कि मेरा परिवार है, मुख्यमंत्री जी भी यही कहते हैं, परिवार तो कहते नहीं, उसको हम आत्मसात करते हैं। तो बेटियों के लिए तो काफ़ी, आज ही देखिए आपकी अभी 27 साल से महिला आरक्षण बिल लटका रखा था, सिर्फ कहते थे कि महिला आरक्षण बिल लाना है, पर लाए नहीं। लेकिन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं वो, जिन्होंने महिला बिल लेके आए, उसको पास भी कराया और दोनों सदनों में पास करा के पारित भी करा। पर मैं आपके माध्यम से आज कहना चाहूँगा देश की जनता जनार्दन को कि जब महिला बिल आया तो टोटल टाइम, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों सदनों में करीब 4 से 5 घंटे, जो 8 बार वोटिंग हुआ, माननीय मोदी जी बराबर बैठे रहे और उन्होंने वोटिंग करा। लेकिन कांग्रेस की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, बात तो करी उनने कि महिला बिल को हम समर्थन दे रहे हैं, लेकिन वोटिंग में उन्होंने एक भी, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लिए लोकसभा का, एक भी वोट में उन्होंने वोटिंग नहीं करा, उठ के चली गई थी। तो कांग्रेस की कथनी और करनी में ये फ़र्क दिखता है। ये देखिए आप, ये जनता को नहीं मालूम कि उन्होंने वोटिंग नहीं करा, लेकिन हम चूँकि वहाँ सदन के सदस्य हैं, मैं कंटिन्यू देखता रहा कि श्रीमती सोनिया गांधी उठ के चली गई। तो कौन महिला बिल को लाना चाहता, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए कौन प्रयासरत है, ये जनता को दिख रहा है। अभी भी G20 में भी महिला सशक्तिकरण की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात करी, उसमें महिलाओं को G20 में उन्होंने इन्वॉल्व करा, हमारी बहन बेटियों ने उसमें पार्टिसिपेट करा। लगभग मतलब आधी महिलाएं थी, 3 लाख लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट करा, जिसमें से आधी महिलाएं थी। उसके पार्टिसिपेट ही नहीं करा उन्होंने। उसके बाद महिला बिल लाके ये पूरे विश्व को मैसेज दिया, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भी पीछे नहीं है, उन्होंने मध्य प्रदेश में महिलाओं को नौकरी में आरक्षण देने की घोषणा भी करी और उसका पालन भी करा। अनिल जी, मेरा आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन है। गडकरी जी के कहने पर आपने वजन कम किया है, तो इसको कम करने के पीछे क्या वजह रही और क्या कारण है, और आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? माननीय नितिन गडकरी जी उज्जैन आए थे
और उज्जैन में एक कार्यक्रम में उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने अपना पुराना फ़ोटो दिखाया और कहा कि मेरा वज़न 135 किलो था जी, और मेरा आज 98 किलो है। अनिल तुम भी वज़न कम करो। मैं कहा जी साहब, क्योंकि वो हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, तो मैंने भी बोला। तो उन्होंने फिर भाषण में कहा कि अगर अनिल फिरोजिया सांसद जी, अगर आप 1 किलो वज़न कम करते हो तो मैं आपके उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ 1 किलो वज़न पे दूंगा विकास के लिए। मैंने उस चीज़ को चैलेंज के रूप में स्वीकार करा और मैं उसमें भिड़ गया। काफ़ी वर्कआउट करा, डाइट कंट्रोल करी और माधव बाग करके एक आयुर्वेदिक संस्था है, उसमें मैंने ज्वाइन करा। डॉक्टर प्रियंका का मार्गदर्शन लिया और धीरे धीरे करके मैंने लगभग 8-9 महीने के अंदर 40 किलो वेट कम करा। तो ये एक मैसेज भी गया कि मेरे क्षेत्र की जनता के लिए मैं कुछ भी कर गुजर सकता हूँ विकास के लिए। और वास्तव में उसमें गडकरी जी भी आश्चर्यचकित रह गए। पर इस वेट कम करने में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय JP नड्डा जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी और गडकरी, इनका योगदान इसलिए भी है क्योंकि फिट इंडिया की जो बात करी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के रूप में काम करती है ऐसा कहते नहीं, उसको आत्मसात करते हैं। मोदी जी हर सांसद की व्यक्तिगत चिंता पालते हैं और उन्होंने भी कई बार मेरे को मोटिवेट भी करा। तो ये जो मुझे चैलेंज मिला और जो बड़े नेताओं का जो मुझे मार्गदर्शन मिला और मोटिवेशन मिला, उसी के कारण मेरे को हिम्मत आई और मैंने ये वेट करी। जैसे कि आपने देखा है, जनता के लिए कुछ कर गुजरने के लिए उन्होंने अपने आप पर वर्कआउट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। ऐसे ही कई विषय के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहें श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।